हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और देखिए पैट का आपको पता है रिजल्ट आ चुका है ऑलमोस्ट। मैं 2 दिन से वीडियो नहीं लाया क्योंकि रिजल्ट पूरी तरह से नहीं खुल रहा था। तो बात करेंगे कि आपका कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन पक्का है, आप लेखपाल का फॉर्म भर पाओगे। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि क्या कैटेगरी वाइज होगा इसमें कुछ डिवाइड, क्योंकि भाई देखो एग्ज़ाम तो आपने दिया है। अब अगर आप ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, या फिर आप गर्ल्स हो, या फिर ईडब्ल्यूएस से हो, तो आपको क्या इसमें कुछ फ़ायदा मिलेगा, रिजर्वेशन इसमें मिलेगा? क्योंकि जो परसेंटाइल का हिसाब है, क्या परसेंटाइल में भी आपकी जो कट ऑफ है वो रिजर्वेशन के हिसाब से लगेगी या नहीं लगेगी? तो भाई इसकी हम बात करते हैं सबसे पहले, और पूरी बात हम करेंगे इसमें। और देखिए 1-2 दिन में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपके लेखपाल के फॉर्म कब तक आएंगे, तो आप निश्चिंत रहें बिल्कुल, ठीक है। आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात है नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप फिर कहोगे बीच में प्रमोशन कर रहे हो, तो देखो दिवाली का फेस्टिवल चल रहा है आपका। अगर आपको लेखपाल के लिए, अगर आप लेखपाल के लिए मॉक पेपर देना चाहते हो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो भैया टेक्स्ट बुक से बढ़िया कुछ नहीं है। प्री फेस्टिवल है ये, और आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 14 मंथ का पास मिलेगा आपको, मतलब 2 महीने का ज़्यादा, ठीक है, 280 रुपये में। और अगर आप इस पर SP10 कूपन कोड लगाओगे तो आपको 120 रुपये का फ़ायदा होगा। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसमें आप लेखपाल के और भैया आपके वीडियो के और जितने भी आपके यूपी SSC के जितने भी आपके मॉक पेपर हैं सभी आपके ओपन हो जाएंगे। चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप UPSI की तैयारी कर रहे हो, तो ये सस्ता हो चुका है इस टाइम। और 2 महीने ज़्यादा मिलेगा आपको, 1 साल की नहीं है, आपको 14 महीने मिलेगा, ठीक है। तो SP10 कूपन कोड लगाओगे तो आपको 120 रुपये सस्ता पड़ जाएगा ये। तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके वहाँ से आप बाय कर सकते हो। तो देखो जी, बात करेंगे सबसे पहले वैकेंसीज़ की। आपको पता है ये कहा था DG साहब ने, जो कि आपके प्रमुख है, उन्होंने कहा था कि भाई हम 15 गुना बच्चे लेंगे। अब वैकेंसी है आपकी 22,794। तो 22,000 का अगर हम 15 गुना करें तो ये होगा आपका 3,41,910 कि भाई इतने बच्चे वो लेंगे। 3,41,910 बच्चे वे लेंगे भैया आपका, किसमें? लेखपाल के लिए और जितने भी आपके अन्य अंदर पोस्ट हैं। क्योंकि सिर्फ लेखपाल के लिए नहीं लगेगा, क्योंकि अगर लेखपाल के लिए इलेक्शन लगेगा तो फिर तो भैया आपकी कट ऑफ भैया मान लो जिसके 85 नंबर होंगे उसका ही सिलेक्शन होगा। बट अब जो 22,794 जो ये वैकेंसी बता रहे हैं, ये पूरी का मैं बताऊं, ये 3,41,910 लेंगे बच्चे। मतलब जो 22,794 वैकेंसी का पूरा नोटिफिकेशन आएगा इसमें, और फिर जिसके जितने परसेंटाइल है उसके हिसाब से मतलब 3,41,910 बच्चे ले रहे हैं। इस हिसाब से अगर हम देखो, अगर हम कैटेगरी वाइज ना बांटें तो इस हिसाब से तो भाई देखो आपका, अगर आपके 80 से 81 परसेंटाइल के बीच में मार्क्स हैं तो ही आप फॉर्म भर पाओगे, इससे ज़्यादा बल्कि, ठीक है ना। 80 से नीचे वाले तो अगर हम कैटेगरीज वाइज ना बांटें, OBC, EWS, ST, SC में ना बांटें, एक्स सर्विसमैन में ना बांटें, किसी में भी ना बांटें, अगर हम इसका निचोड़ देखें 3,41,910 का, तो भाई 80 से 81 वालों से नीचे वालों का तो कोई मतलब नहीं है। मतलब अब अगर आपके ये परसेंटाइल है 80 परसेंटाइल पे भी बहुत रिस्क है। अगर आपका 78 परसेंटाइल है, 77 परसेंटाइल है, तो भाई आपका लगभग इसमें फॉर्म नहीं भर पाएगा लेखपाल का। अगर हम इसको ये देखें कि आपको बिल्कुल कैटेगरी वाइज ना बांटें, पर क्योंकि इसमें रिजर्वेशन है भाई, आपसे ऑप्शन तो मांगा गया था ना कि आप EWS से हो, आप OBC से हो, आप SC से हो, आप ST से हो, आप किस से हो। और सीधी सी बात है भाई, रिजर्वेशन किस में मिलता है? रिजर्वेशन जब आप एग्जाम देते हो उसमें मिलता है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आपने पैट का एग्जाम दिया तो उसमें आपको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हालांकि इस पर कुछ क्लियरिटी नहीं है अभी, ठीक है, कि पैट पर रिजर्वेशन मिलेगा, जो परसेंटाइल का हिसाब है इस पर रिजर्वेशन मिलेगा। अगर रिजर्वेशन नहीं मिला तो आप ये मानो जिसके 80 से 81 परसेंटाइल के से ज़्यादा हैं, मतलब इससे कम वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो क्लियरिटी है। इससे ज़्यादा वाले ही बच्चे आपका लेखपाल का फॉर्म भर पाएंगे। अगर ये होता कि भाई जनरल, EWS, OBC, SC, ST, अगर इसके हिसाब से परसेंटाइल बटा, वैसे तो परसेंटाइल आपका आ चुका है, अब क्या वे अलग से कट ऑफ लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। अब तो सिर्फ आपका फॉर्म आएगा लेखपाल का, भाई उसके साथ में वैकेंसी आएंगी, उसमें ये लिख जाएगा कि भाई लेखपाल में 82 परसेंटाइल वालों का फॉर्म भरा जाएगा। क्योंकि अब कट ऑफ, इसमें कोई कट ऑफ नहीं लगेगी, समझ रहे हो? जो आपको परसेंटाइल दे दिया गया है। देखिए जो रिजर्वेशन की बात चल रही है, मुझे नहीं लगता कि रिजर्वेशन इसमें अब मिल जाएगा। हकीकत ये है भाई, एक बात बताओ, अब आपको परसेंटाइल मिल गया, मतलब ये A बच्चा है, ये B बच्चा है, ये जनरल का है, ये OBC का है। अब इन दोनों को तो परसेंटाइल मिल चुका है ना कि भाई इसका 82% और इसका 80%।
और मान लो लेखपाल का फॉर्म आता है, लेखपाल के नोटिफिकेशन में आएगा कि भाई जिसके 81 परसेंटाइल से ऊपर है वही लेखपाल का फॉर्म भर पाएंगे। तो बताओ अब 80 वाला कैसे भर लेगा? अब कोई अलग से अब भाई देखो, अगर कट ऑफ लगनी होती तो वो अलग लग जाती, या उसमें ST SC OBC का आएगा, ऐसा भी मुझे नहीं लगता कि आएगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है खासकर। और किसी भी चैनल ने अभी, एक जो बड़े बड़े चैनल है आपके नहीं बताया, पर अगर कैटेगरी वाइज बढ़ता है तो ये मानो आप कि 3 से 4 परसेंटाइल कम मानो आप OBC का जनरल से, EWS का आप मानो कम से कम 4 से 5 परसेंटाइल कम, 4 से 5 परसेंटाइल कम। और जनरल का अगर जहाँ 82 परसेंटाइल पर हो रहा था काम, वहाँ होगा आपका इनका 86 से 88 परसेंटाइल पर, ठीक है ना। और ये SC ST वाले ये मानो आप इनका 8 से 9 परसेंटाइल कम हो जाएगा, 8 से 9 परसेंटाइल कम। तो ये तो आप स्वाभाविक सी बात है, रिजर्वेशन के हिसाब से आप अपना अपना आइडिया लगा लीजिएगा। पर मुझे जो लगता है कि जिसका अभी जो फिलहाल मैं बात करूं कि सर इस समय कौन सेफ है, सेफ का मतलब ये है, तो अगर हम सेफ की बात करें तो जिसका 81 परसेंटाइल है या इससे ज़्यादा है वही सेफ है फिलहाल की जो स्थिति है। जो वैकेंसी का अगर हम हिसाब लगाएं और जैसे लगाएं तो जो 81 परसेंटाइल से ऊपर के बच्चे हैं वो लेखपाल का फॉर्म फिलहाल की स्थिति में भर पाएंगे। अब इसमें रिजर्वेशन मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, क्योंकि पैट का एग्ज़ाम जो है पहली बार हुआ है, तो अभी इसमें कुछ क्लियरिटी नहीं है, समझ रहे हो, इसमें अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। और जो रिजर्वेशन क्या है उसमें शायद ऐसा आ भी सकता है कि भाई जनरल वाले जिसके 88 परसेंटाइल के करीब है वही फॉर्म भर पाएगा लेखपाल का, OBC वाले जिनके 85 परसेंटाइल है वही फॉर्म भर पाएंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। पर देखो अभी इसमें कुछ क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि पहली बार एग्जाम हुआ है, तो जो यूट्यूबर्स हैं, जो भी जितने जानने वाले लोग हैं, सब कतरा रहे हैं इस बात को कहते हुए, तो हम ही क्यों कहें जब तक क्लियरिटी नहीं मिल जाती। पर हम तो आज की बात करेंगे ना, जो फिलहाल हमारे सामने सिचुएशन है। तो जो हमारे सामने सिचुएशन है, जो अभी फिलहाल स्थिति है, उसको देखते हुए तो भाई जिसके 81 परसेंटाइल से ज़्यादा हैं फिलहाल, जो मैं आज की बात करूं तो वो सेफ दिख रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। अब ये रिजर्वेशन देंगे या नहीं देंगे, या किस आधार पर देंगे या कैसे देंगे, वो भैया उनका अलग जजमेंट है। 22,794 वैकेंसी है, 15 गुना के हिसाब से 3,41,910 बच्चों को ये लेंगे। तो ये इस हिसाब से आपका बढ़ सकता है परसेंटाइल का। अब देखो जैसा होगा, सब अपने अपने हिसाब से दावे कर रहे हैं, पर फिलहाल जो वैकेंसीज हैं इनके हिसाब से देखें तो 81 परसेंटाइल से ऊपर वाला सेफ है। इससे नीचे वाला अगर आप मुझसे पूछो तो सेफ नहीं है बिल्कुल भी। अगर किसी के 80 परसेंटाइल है, 79 परसेंटाइल है, 78 परसेंटाइल है, तो वो मैं उसको नहीं कह सकता कि आप सेफ हो। पर हाँ ये है कि आप वेट करो, क्योंकि देखो अभी तो कुछ होने वाला है नहीं। आफ्टर दिवाली के बाद आपके जो है फॉर्म आएंगे, और जब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब तक ये वैकेंसी है इनका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तब तक कुछ इसमें पता चलने वाला है नहीं कि रिजर्वेशन के हिसाब से परसेंटाइल लगेगा या कैसे लगेगा। 10 नवंबर तक जहाँ तक उम्मीद है ये इसका जो है 22,000 जो कुछ वैकेंसी है आपकी, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और नोटिफिकेशन में जो परसेंटाइल का सिस्टम है उसमें पूरा बता दिया जाएगा कि भाई इतने परसेंटाइल वाले भर सकते हैं, इतने परसेंटाइल वाले नहीं भर सकते हैं। पर फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ ना, जो अभी फिलहाल जो स्थिति है ये यही है। इससे ज़्यादा पर भी जा सकती है, नो डाउट वाली बात है। इससे कम पर तो होना मुश्किल है, इससे ज़्यादा ही जा सकती है। अगर कैटेगरी वाइज बढ़ गया तो ये मानो आप जनरल का फिर इससे हाई जाएगा। जो 82% वाले सेफ हैं वे बाहर निकल जाएंगे। तो अभी इसमें देखना है कि ये किस आधार पर कैसे कैसे करते हैं। प्रेडिक्शन अभी फिलहाल यही है, जो फिलहाल की स्थिति है ये है कि 81% से ऊपर वाले फॉर्म भर पाएंगे फिलहाल। और जब इसका नोटिफिकेशन आएगा वैकेंसी का, तब पूरी क्लियरिटी आ जाएगी कि रिजर्वेशन किस आधार पर दे रहे हैं, UP SSC किस आधार पर रिजर्वेशन दे रहा है। तो 22,794 वैकेंसी हैं। मोस्टली जो मेरे चैनल पर बच्चे हैं 90% लोग वो लेखपाल का ही फॉर्म भरेंगे। जिनका भी पैट में क्लियर होगा वो लेखपाल का ही फॉर्म भरेंगे, ठीक है ना। सो अभी देखो वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, ठीक है। क्या इसमें होता है क्या नहीं होता है वो मैं आपको फर्दर अपडेट देता रहूँगा। UP SSC पैट से जुड़ी सभी जानकारी पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें। और देखो लेखपाल का फॉर्म कब तक आएंगे, कैसे आएंगे, SSC लगेगा या नहीं लगेगा, इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अपने कमेंट जो हैं, अपने विचार अच्छे और सही तरीके से रखिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छे कमेंट करोगे ठीक है, वरना गलत कमेंट करोगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल लेखपाल की स्थिति क्या है क्या नहीं है वो मैं आपको 1-2 दिन में क्लियर कर दूंगा,
ठीक है। और मैं फिर कह रहा हूँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है, एक बार 10 नवंबर तक का इंतजार करो, जब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आता। नोटिफिकेशन में क्लियरिटी मिल जाएगी आपकी कि कौन आपका एग्जाम में बैठने वाला है, कौन एग्जाम में नहीं बैठेगा, ठीक है। इन द एंड धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।